दिवसभरातल्या एका मोठ्या घडामोडीकडे आपण वळतो आहोत। जम्मू विमानतळासंदर्भातली ही बातमी आहे। जम्मू विमानतळावर 2 स्फोट झालेले आहेत, त्यामुळे जम्मू विमानतळ 2 स्फोटांनी हादरलेलं आहे। भारतीय हवाई दलाच्या तांत्रिक विभागात हे 2 स्फोट झालेले आहेत। या स्फोटात 2 जवान किरकोळ जखमी झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे। या हल्ल्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आल्याची माहिती जम्मू काश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंग यांनी दिली आहे। तसंच आणखी 5 ते 6 किलोचे आईईडी बॉम्ब जम्मू काश्मीर पोलिसांनी जप्त केलेले आहेत। हे आईईडी बॉम्ब रहदारीच्या ठिकाणी टाकण्याचा हल्लेखोरांचा प्लॅन होता अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे। एनआयए पथकाकडून तपास सुरू आहे। या हल्ल्यामागे नेमका कुणाचा हात आहे किंवा कोण आहे हे अद्याप तरी कळू शकलेलं नाही। जम्मू विमानतळावर हल्ला झाल्यानंतर संरक्षण तज्ञ शिवाली देशपांडे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली ती आपण पाहणार आहोत। It's very shocking that the Jammu Air Force station has been under an attack, and there was this explosion. There were 2 explosions early in the morning today. Now, a drone attack cannot be ruled out because there has been another terrorist who has been nabbed in Narwal area, who's got with 5 kg IED. And we should not forget that there was a talk between the Indian officials and the Pakistan officials to observe the ceasefire across the borders, and this was done this year in February. So if these kind of attacks continue to happen and Pakistan continues to do so, this is absolutely shocking, and this is absolutely stunning. Investigations are still going on, but then in the valley, inside the valley, we have been seen that there are various terror attacks, though there are small attacks like a grenade explosion in Srinagar and elsewhere. But then we all should remember that Chinar Corps commander had said that there are 200 terrorists currently operative in Jammu and Kashmir, and the security forces are strong enough or vigilant enough to definitely nab them and kill them. So these things are going on in the valley, but then this indeed is shocking and investigations will still go on. ये वाकई में बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में के अंदर 2 ब्लास्ट हुए। आज सुबह सुबह ये ब्लास्ट हुए हैं, और एक ड्रोन अटैक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी महीनों से शांत बैठा है, क्योंकि सीज़फायर का हमारा अग्रीमेंट हुआ है फरवरी में हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद ये गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शांत बैठना उसकी फितरत है ही नहीं। तो ये ड्रोन अटैक शायद वो एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये जो अटैक हुआ है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन हमें ये देखना, ये मद्देनज़र में रखना चाहिए कि वहाँ पर एक आतंकवादी को पकड़ा गया है नरवाल में। कुछ छोटी मोटी छुटपुट हरकतें भी हो रही हैं वैली में, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारे चिनार कोर के कमांडर इन्होंने बोला था कि 200 आतंकवादी ये करंटली ऑपरेटिव हैं वैली में। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल विजिलेंट हैं, अलर्ट हैं, सजग हैं वैली में। दरम्यान जम्मूमधील विमानतळावर झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता यांनी काय विश्लेषण केलं बघणार आहोत। पाक समर्थित आतंकवाद का एक और नया चेहरा सामने आया है। कल रात मध्य रात्रि के उपरांत जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 विस्फोट हुए। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, पर हो सकता था। ये विस्फोट कैसे हुआ, किसने कराया, जांच का विषय है, जांच चल रही है, लेकिन काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, और एक अटकल यह लगाई जा रही है कि यह शायद ड्रोन अटैक था। मेरी नजर में यह ड्रोन अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रोन इतना अंदर आए
और ना पकड़ा जाए या ना पहचाना जाए, और खासकर जबकि कल चांदनी रात थी, कल मूनराइज 10:15 पे था। या स्फोटासंदर्भातले सगळे अपडेट्स आपण घेत राहणार आहोत. आत्ता एक छोटासा ब्रेक. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.